वेलकम बैक फ्रॉम वीरंग नाज़िर। इस वक्त हम बात करें कि लाहौर पुलिस में शोल्डर प्रमोशन की जो सौगात थी, तकरीबन 17 एसपीज़ और 1.5 दर्जन करीब डीएसपी जिनसे ये सौगात वापस ली गई है। शहराज हसनात भी मेरे साथ मौजूद हैं, असद साई साहब भी मौजूद है, लेकिन दोबारा इनसे बात शुरू करने से पहले बात करूँगा मैं शेख इसरार अहमद साहब हैं जी, साबिक आईजी पंजाब मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नजम साहब, मैं एक तस्हीह कर दूं, मैं आईजी नहीं, मैं एडिशनल आईजी पंजाब एडिशनल रहा आईजी हूं। पंजाब, एडिशनल आईजी पंजाब आप रहे हैं। शेख साहब मुझे हाँ। ये बताइएगा, जब हम ब्रेक पर गए थे तो यहाँ पर ये बात हो रही थी कि पुलिस में बात की जाती है मेरिट की, पुलिस में बात की जा रही है गुड गवर्नेंस की, हुकूमत की तरफ से थाना कल्चर तब्दील करने की बात की जा रही है, लेकिन इस वक्त भी जितनी प्रमोशंस हो रही हैं वो सारी की सारी हुक्मरानों की तरफ से लिस्टें आती हैं, उनकी नवाज़शात होती हैं। वो जो एक चलता है ना जी, अपना आईजी, अपना डीआईजी, अपना डीपीओ और अपना एसएचओ, ये सारा कुछ अब भी चल रहा है। नजम साहब, लाहौर में मैं आपको बता दूं ये वजह क्या थी। ये पिछले साल से शुरू हुआ, तो बल्कि उससे पिछले साल जी कि जो रन ऑफ द मिल डीएसपीज जो प्रमोट होते हैं रैंक से आते हुए, तो उनमें इतना दमखम रह नहीं जाता कि वो नए सुपरविजन के चैलेंजेस कबूल करें। तो अच्छा। फैसला किया गया था कि यंगर बॉयज जिनमें उमंग हो, जिनमें हौसला हो, हिम्मत हो, उनको एसपीज बनाया जाए, सिर्फ शोल्डर प्रमोशन। रेगुलर प्रमोशन कानून के कवायद के मुताबिक एक बड़ा ही ऑर्गेनाइज तरीका है, जिसमें पुलिस के साथ होम डिपार्टमेंट और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एसएनजीडी के शेख नुमाइंदे साहब भी होते हैं। वो बड़ा आप बिल्कुल आप शफाफ एक सीजन्ड और ऑफिसर हैं, आप बड़ी एक अच्छी सीजन्ड ऑफिसर हैं, ओवरसीइंग उसकी होती है। आप एक सीजन्ड ऑफिसर रहे, आपने सारी चीज़ों को करीब से देखा। मुझे ये हाँ। बताएं कि कुछ लोग जो 1995, 1992 की बात करते हैं, 1995, 1998 की बात करते हैं, तब से बैठे हुए हैं, और कुछ हमारे लोग आते हैं 2008 में वो इंस्पेक्टर बनते हैं और उसके बाद वो डीएसपी बन जाते हैं। क्या गुजरती होगी, क्या मेरिट, क्या किस तरह काम होगा, किस तरह लोग लेंगे इस चीज़ को? नजम खान साहब, रेगुलर प्रमोट कोई भी नहीं होता। मैंने अर्ज किया ना कि सर डिप्टी तो रेगुलर डिप्टी होता है प्रमोशन जी, एक बड़ा चाहे वो शोल्डर प्रमोशन से आया, वो डिप्टी तो डिप्टी होता है जी, उसका रोब तो उसी टैका, तो टैके में तो फर्क नहीं होता उसमें। बिल्कुल ठीक कहते हैं। शोल्डर प्रमोशन एक फेवर है उसके साथ। जी वो दरअसल हम उससे एक काइंड ऑफ उससे उम्मीद लगाते हैं कि तुम्हें शोल्डर प्रमोशन दी है, तो मतलब कि तुम डिजर्व अभी कानूनी तौर पर नहीं करते, तो तुम चलो आगे बढ़ो, लीडरशिप दिखाओ। क्योंकि हमें महसूस होता है कि पुलिस में अगर हम एसएचओ को और उसके मतहतों को बुरा कहते हैं, तो हमें ये भी महसूस हुआ है ओवर द इयर्स कि सुपरविजन का जो रैंक है ना, डीएसपी एसपी, इसमें भी कमजोरी पाई जाती है। इसमें कोई मेरिट नहीं होता, इसलिए मेरिट नहीं हाँ। होता कोई, और इसमें शोल्डर प्रमोशन में कोई मेरिट नहीं होता, पसंद नापसंद ही चलती है सारी की सारी। दरअसल पुलिस एक फोर्स है। इसमें हम कागज से पर्सनैलिटी का अंदाजा नहीं लगाते। हम उसकी शख्सियत, उसकी काबिलियत, उसके अतवार देख के लगाते हैं कि इसका ये मतलब है आप जब किसी को ऑनेस्ट भर्ती होगा। कर रहे होते हैं उस वक्त उसकी शख्सियत नहीं देखते, उसके अतवार नहीं देखते। इंस्पेक्टर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है शख्सियत, अतवार, सारी चीज़ें, ये बाकी बाद में डीएसपी बनने के लिए, शोल्डर प्रमोशन के लिए ज़रूरी है। नहीं, ये नजब साहब, ये एक तजुर्बा है। अब आप कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं क्यों वापस लिए गए। मेरे ख्याल में अब रेगुलर डीपीसी हो रही है, जी जो इंस्पेक्टर से डीएसपी बनेंगे। इसलिए उससे पहले, ताकि इनको बाद में इनकी देलाजारी ना, उनको पहले इंस्पेक्टर कर दिया गया ताकि सारे compete करें। और मैं को जैसे मैं तजुर्बा साल पहले देखा था, मैं तो रिटायर हो चुका हूं, कि यही जो वन स्टेप हुए थे, यही डीएसपी प्रमोट होकर फिर लगेंगे। अच्छा, आखिर मुझे एक बात बताइएगा, हाँ। हमें इस शोल्डर प्रमोशन की हमायत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैंने फिर कहा ना जी, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा ख्याल था उस वक्त की पुलिस कमांड का, तारिक साहब ही आईजी थे, मैं एडिशनल आईजी था, कि एक मौका, जो फ्रेश माइंड्स हैं, जो 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 जिनमें तरंग है, उमंग है, जो सारे चैलेंजेस का सर हैं मुकाबला जी, जिनके करते जिनके हुए। जिनके लाहौर के अरकान असम्बली के साथ, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ तल्लुकात अच्छे हैं, हुक्मरानों के साथ अच्छे हैं। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया लाइन पर आने के लिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो जो इन हाउस जिनके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, जो शार्प हैं, जो आगे बढ़ सकते हैं, उनको आगे ले आए थे। नहीं, देखिए नजम साहब, बड़ी शेख साहब बहुत सीनियर और बहुत सीजनड पुलिस अफसर रहे हैं। तजर्बे का कोई नेमल बदल नहीं। आप और मेरिट का कोई नेमल बदल नहीं है। मेरिट जब पे भी अगर आप एक मेरिट फैसला, पे रूल्स का पोस्टिंग नेमल बदल कोई आप नहीं है। देखें, कर लिया ना कि इन्हें फेवर दी जाती है, सही। तो क्या जो लोगों को और भी लोग नहीं, इंस्पेक्टर्स वो हैं, जब वो बात कर रहे एसएचओ थे ना, वो बात कर रहे थे कि वही जो मैंने आपसे सवाल किया था कि टिल्ले माठे से करप्ट से इंस्पेक्टर होंगे, बड़ी तो बड़ी ये तोंदों जिस वाले। मलिक इकबाल को प्रमोशन दी गई, साई साहब ने हमें बताया कि छह एप्लीकेशन पेंडिंग है, घरों में एसी लगाए, वो क्या बड़ा एक्टिव ऑफिसर था नजम जिसकी साहब, वजह जो किया सबसे गया? अहम बात है वो ये देखें
कि अगर आप मेरिट पे डीएसपी लगाएं, आप मेरिट पे एसएचओ लगाएं, उसके बाद उस एरिया का क्राइम खुद ब खुद डिक्रीज होगा, इसलिए कि वो अपने लॉयल्टी से काम करते हैं। जब सिफारिशें नहीं लेंगे, जब बंदा किसी को नीचे दबा के नीची जगह पे जो बैठा है उसको ऊपर उसके लाएगा, सीनियर के ऊपर लाएगा, तो जो काम करने वाले लोग हैं फिर वो खामोशी से बैठ जाएंगे। आप ये देखें कि बहुत से लाहौर में थाने हैं जहां डीएसपी शोल्डर प्रमोशन पे लगे हैं और जो एसएचओ लगे हुए हैं वो सीनियर थे उनसे, कोई 95 का है, कोई 97 का है, कोई 98 मुझे एक दोस्त कह रहे थे, उन्होंने कहा जी कि यार इससे तो प्रमोशन उनको मिल गई थी, वो काम भी कर रहे थे, अब लोगों में बड़ी बददिली फैलेगी और लोग कहेंगे कि यार ये क्या हो गया है, ये तो बड़ा गलत हो गया है, बददिली सर फैल। नजम इसमें ये है ना कि आप अगर लाहौर में कंसिडर करें तो 17 लोगों को शोल्डर प्रमोशन दे के इंस्पेक्टर से डीएसपी किया गया था। सही, कई डिजर्विंग भी थे, ये नहीं कि नहीं थे। अब उनको जब वापस उन्हें इंस्पेक्टर्स की पोजीशंस पे लाया गया है तो 14 को लाया गया, 3 को नहीं लाया गया। क्या ये मेरिट है? अगर वो डिजर्व भी करते हैं। तीन के बारे में, 3 परवेज भट्ट, सरवर रहमान और इश्तियाक खान, इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनकी डीपीसी में है और इनको प्रमोट होने का चांस ज्यादा है। ये था ना कि आप उन्हें वापस लाते फिर डीपीसी में जाके उन्हें प्रमोट कर देते। डीपीसी क्यों नहीं हो रही? डीपीसी क्यों नहीं हो रही? अगर डीएसपी की जरूरत है, अगर डीएसपी की जरूरत है लाहौर में, पोस्टें भी खाली हैं, लोग भी जिन्होंने एडवांस कोर्स कहते हैं जिससे एडवांस कोर्स किया हुआ है, तो ये हो क्यों नहीं रहा? प्रमोशन क्यों नहीं हो रही? डीपीसी मतवक्के है कि इसी महीने 27-28 को या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में जी। असल में इसमें जो तनाज़ा था वो स्टे हुआ था, जो पीसीएस इंस्पेक्टर थे 98 बैच वाले, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डायरेक्शन दे दी कोर्ट ने कि इनको अकोमोडेट करें, इसमें डीपीसी में शामिल करें। अब बात यह है कि 156 सीटें हैं जिस पे प्रमोशन होगी। जो लिस्ट पहले ही है वो 240 की है। अच्छा। और 68 ये इंस्पेक्टर हैं, अगर इनको ऐड भी कर लेंगे तो वो 308 हो जाएंगी लिस्ट में नाम। होता यह है कि एक प्रमोशन के लिए सबसे पहले ACR मुकम्मल होनी चाहिए। सही। उसके बाद किसी को भी 3 बड़ी सज़ाएं होंगी तो वो प्रमोट नहीं हो सकता। सही। उसकी जो सज़ा कोई अखलाकी सज़ा नहीं होनी चाहिए। सही। ये वो चीज़ें हैं, उसके लिए जनरल रूल्स तो ये है, मैं अगर 7 साल उसको हो चुके हुए हों इंस्पेक्टर के तौर पे और 3 साल वो कहीं ना कहीं एसएचओ भी रह चुका हो। मैं यही बताने लगा था कि उसमें ये कंफर्मेशन के बाद 7 साल होने चाहिए। सही। ये सारी चीज़ें जब शामिल होंगी तो आप एक चीज़ देखें कि अगर 300 की लिस्ट है 308 की, तो इसमें पिछली दफ़ा जब प्रमोशन होनी थी 152 सीटें थी और टोटल 67 लोग प्रमोट हुए थे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो तो शॉर्ट लिस्टिंग तो अपने आप हो जाएगी अगर ये डीपीसी में जाएंगे। जब आप ये सारी चीजें शर्तें पूरी करेंगे, 308 बंदे अपनी जगह पे, शॉर्ट लिस्टिंग तो वहाँ पे होगी। एडवांस नहीं किया हुआ, आप उनकी एफिशिएंसी का आइडिया इससे लगा लें कि इन्होंने जब पीसीएस इंस्पेक्टर्स को इस लिस्ट में एडजस्ट करना था 95 के कंफर्म इंस्पेक्टर्स के साथ 98 के पीसीएस, तो इन्होंने आधे वो 95 के कंफर्म इंस्पेक्टर्स निकाले और फिर उन्हें किया। अब वो बदली नहीं फैली। फिर दूसरा आप ले लें कि उस वक्त 98 में एसपी मुजाहिद लाहौर जो है मुंसिर मेहदी, वो इंस्पेक्टर थे 98 के पीसीएस के। इवन अब वो उसके बाद सीएसएस करके एसपी मुजाहिद लाहौर है, उनका नाम भी इन्होंने उस लिस्ट में डाल दिया। में वो यानी एफिशिएंसी देख लें। छोड़ चुके हैं उस लिस्ट में। अच्छा, लाहौर पुलिस की कारकर्दगी पे क्या असर पड़ेगा इन फैसलों का, इस पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक।